हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को या यूनिट जो रहेगा उसका वो किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लूंगा, उस रिएक्शन की हम यूनिट को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मली जो रिएक्शन ले रहा हूँ वो है यहाँ पर स्मॉल ए और ए प्लस स्मॉल बी बी टू गिव स्मॉल सी कैपिटल सी, है ना। यहाँ पर जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर्स का हम यूज करते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, है ना। अब इस रिएक्शन का मैं नॉर्मली यदि रेट लिखने की कोशिश करूँ तो क्या होगा? रेट इज इक्वल टू, है ना। अब आपको पता है कि रेट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? रिएक्शन के। अब इस रिएक्शन का मैं ऑर्डर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ये जो रिएक्शन लिखा आपको, इसका ऑर्डर लिखेंगे और आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। तो किस टाइप से लिखेंगे? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर क्या होगा? पी, और बी की पावर क्या होगा? क्यू। अब यहाँ पर P और जो Q है ये कहाँ से हमें मिला? तो ये जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है हमें कहाँ से मिलता है? एक्सपेरिमेंटली मिलता है ना। तो यहाँ पर जो P है और ये Q है ये कहाँ से मिल रहा है? हमें एक्सपेरिमेंटली मिला। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या करते हैं? यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाते हैं K। A की पावर क्या होगा? P, और B की पावर जो होगा वो होगा Q, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो है ना, अब आपको के का यूनिट को डिराइव करना है तो क्या होगा? के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ए की पावर पी और बी की पावर होगा क्यू, ठीक है। अब ये जो यूनिट आ रहा है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी यूनिट के बेस पर हम क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस का ऑर्डर और उनकी यूनिट को हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि के इज इक्वल टू, है ना, ये के यहाँ पर, तो के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ए की पावर पी और बी की पावर क्यू, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो अब हम क्या देखना है? देखो के इज इक्वल टू रेट, है ना। अब रेट जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? तो आपको पता है कि रेट का जो यूनिट होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। रेट जो होता है क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? देखो के इज इक्वल टू, है ना, ऊपर तो हमारे पास क्या है? रेट है, और रेट का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर पर टाइम, है ना। इसका क्या होता है? मोल पर लीटर पर टाइम। तो ये तो होगा मोल पर लीटर और टाइम, होगा या नहीं होगा? तो मोल पर लीटर इनटू टाइम, ये तो हुआ रेट का यूनिट। अब ए की पावर पी है और बी की पावर क्यू है ना। तो आपको पता है ये क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है। ए की पावर पी और बी की पावर क्यू, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर की पावर पी और मोल पर लीटर की पावर क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? मोल पर लीटर की पावर पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अब यहां पर क्या आ रहा है? देखो K इज इक्वल टू क्या होगा? मोल पर लीटर, ठीक है। अब ये तो मोल पर लीटर हुआ। अब इस टाइम को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो टाइम किस में हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। तो टाइम क्या होगा? इनवर्स होगा। और यहाँ पर क्या है? ये डिवाइड में, तो क्या होगा? 1 बाय मोल पर लीटर P प्लस क्यू, है ना। और P प्लस क्यू क्या है यहाँ पर? ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो हम इसको N के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स और 1 बाय क्या होगा? मोल पर लीटर की पावर N, ठीक है। अब यहाँ से क्या डिराइव करना है हमको? K इज इक्वल टू मोल पर लीटर। अब देखो ये मोल पर लीटर की पावर 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये क्या? मोल पर लीटर की पावर N। अब ये N ऊपर जाएगा तो ये प्लस का N काय में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो मोल पर लीटर की पावर यहाँ तो 1 है और ये क्या है? माइनस n, तो हम इसको क्या बोल देंगे? 1 माइनस n, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टाइम इनवर्स। क्लियर है बात हमको? फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि जो हमने एक नॉर्मली रिएक्शन लिया है ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये क्या हमारे पास? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये जो हमारे पास स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना। जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर्स का हम यूज करते हैं
ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो रेट हमको इसका नॉर्मली जो रेट लिखना है ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर पी बी की पावर क्यू। ये पी और क्यू क्या है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, इसलिए जो पी और क्यू जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। तो रेट इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इट इज अ के, ए की पावर पी बी की पावर क्यू। अब हमें के का यूनिट चाहिए तो के को इस साइड लिखा, आपको पता है के और ए की पावर पी बी की पावर क्यू मल्टीप्लाई में, तो इनको हम डिवाइड में लिख रहे हैं, के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ए की पावर पी बी की पावर क्यू। अब जो रेट होता है वो रेट का यूनिट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, तो हमने लिखा मोल पर लीटर, और क्या होगा, टाइम भी होगा, तो टाइम भी है, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोल पर लीटर की पावर पी प्लस क्यू दोनों को कंबाइन करके लिख दिया हमने, ठीक है। के इज इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर, ये टाइम जो है ऊपर जाएगा माइनस मतलब इनवर्स में हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या बच रहा हमारे पास, 1 बाय मोल पर लीटर की पावर एन। पी प्लस क्यू को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, पी प्लस क्यू, ठीक है। तो हमने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, एन लिख दिया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, है ना, क्योंकि मोल पर लीटर की पावर 1 और ये माइनस, मतलब जो एन है ये प्लस का है, डिवाइड में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मोल पर लीटर की पावर 1 और मोल पर लीटर की पावर माइनस एन, तो मोल पर लीटर 1 माइनस एन, और ये हो जाएगा हमारे पास टाइम इनवर्स, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा के का यूनिट, ठीक है। अब जो यूनिट आ रहा है ना, तो हम इसको ऑर्डर के रिस्पेक्ट में निकाल कर देखेंगे। तो पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, यदि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो क्या हो या जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जहां पर एन का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, कितना होगा, जीरो। आपको यहाँ पर भी एन लिखा है, वहां पर क्या लिखना है, जीरो रखना है, क्योंकि जीरो ऑर्डर ले रहे। ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो होता है, मतलब एन का वैल्यू जीरो होता है, तो आप क्या रखेंगे यहाँ पर, देखो के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, ठीक है, 1 माइनस क्या होगा यहाँ पर, जीरो, ठीक है। और टाइम क्या होगा, टाइम का इनवर्स होगा, ठीक है, ये टाइम इनवर्स होगा। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यूनिट देखकर ऑर्डर को पहचान सकते हैं, है ना। हम यूनिट देखकर क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को पहचान सकते हैं। यदि आपको किसी ने बोला है कि ये क्या हमारे पास मोल पर लीटर 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो क्या होगा, 1 ही होगा, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा। यदि आपको बोल रहा है 5 मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स जो भी, तो यहाँ पर जो यूनिट होगा वो किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर के लिए होगा, है ना। ये यदि यूनिट आपको दिया है क्वेश्चन में तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, है ना। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, दूसरा ले लेते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उसके लिए एन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, है ना। और एन का वैल्यू 1 है तो आपको इस फार्मूले में क्या रखना है, यहाँ पर एन की जगह पर रखना है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, देखो के इज इक्वल टू मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1 माइनस, ठीक है, 1 है ना, एन की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 1, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो टाइम होगा इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो के का यूनिट क्या होगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ टाइम इनवर्स, क्या होगा, टाइम इनवर्स। मतलब यदि आपको के का यूनिट ये दिया हो कि टाइम इनवर्स है, तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूनिट को डिराइव। अब हम देखो, अब हमें यदि टाइम इनवर्स दिया है क्वेश्चन में, टाइम इनवर्स है या 5 सेकंड इनवर्स है या 5 आवर इनवर्स है, 5 मिनट इनवर्स है, तो हमारे पास कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अब हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितना है, तो ऑर्डर कितना है, 2 है, मतलब यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। अब एन का वैल्यू 2 है तो आप इस फार्मूले में रख देंगे, है ना। इस फार्मूले में एन की जगह पर क्या रख देंगे हम, 2 रख देंगे, तो क्या होगा हमारे पास, देखो के इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 और टाइम इनवर्स होगा, ठीक है, टाइम क्या होगा, इनवर्स में होगा। और 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, तो के इज इक्वल टू क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर -1, क्योंकि 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 1, और यहाँ पर क्या होगा, टाइम का इनवर्स होगा, ठीक है,
ये हमारे पास किसके लिए होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा, है ना। तो सेकंड ऑर्डर के लिए जो यूनिट होगा वो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप यूनिट देखकर ऑर्डर को क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। इस टाइप से दिया हो तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं ना। के का यूनिट यदि मोल पर लीटर 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, ये मेन फार्मूला हमारे पास है ना। मेन फार्मूला तो हमने यहाँ पर क्या रख रहे हैं, एन का वैल्यू 0 रख रहे हैं क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ले लें, तो यहाँ पर 0 रखा हमने, तो 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 ही होगा, तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ये जो यूनिट होगा वो किसके लिए होगा, जीरो ऑर्डर के लिए। यदि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो 1 माइनस 1, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर टाइम इनवर्स ये होगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और सेकंड ऑर्डर के लिए आपने लास्ट में देख ही लिया है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू 2 है, मोल पर लीटर 1 माइनस 2, टाइम इनवर्स होगा तो मोल पर लीटर 1 माइनस 2, है ना, तो माइनस का 1 ही बचेगा और टाइम इनवर्स, तो ये होगा हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस पर यूनिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके।